मैयत में आए हैं, इसमें क्या कहें। सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो इस परिवार के साथ हुआ। और अफसोस इस बात का है कि एक परिवार में एक निहायत ही शरीफ और घर का कमासूद बेटा जिसको कहते हैं, और वो भरी जवानी में उसको सरेआम कत्ल कर दिया गया। आज उसकी बेवा से भी हम मिले, उनकी अम्मी से भी मिले, उनके वालिद से भी मिले, उनके रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। इनके घर में जो माहौल है, जो दुख का पहाड़ इन लोगों पर टूट पड़ा है, ये इसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस तरह का हादसा जो यहाँ ग्वालपोखर में सरेआम हो रहा है कि हुकूमत के नशे में चूर कुछ लोग कुछ भी कर दें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये यकीन उसको यहाँ के तृणमूल के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब देते हैं कि गुंडागर्दी करने की छूट मिली हुई है। वर्दीधारी पुलिस जो है वो भी सरकार के तरफ से गुंडा का काम कर रही है, और इसी वजह से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ रहा है। आज गोली कोई भी चलाया हो, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देने वाला यही गुलाम रब्बानी साहब है। तो कत्ल कोई भी किया हो, लेकिन जो बंदूक दिया है वो भी कातिल से कम नहीं है। इसलिए गुलाम रब्बानी साहब भी और उनकी पार्टी और यहाँ की पुलिस सब ने मिलकर ये कत्ल किया है, क्योंकि इससे पहले भी इसी जैनगांव में कुछ दिन पहले भी गोलीबारी हुई। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि पुलिस का रवैया क्या रहा। जिन लोगों ने गोली चलाया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होकर जिसके घर पर गोली चली, जिसका दीवार तोड़ दिया गया, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज जो ये हादसा हुआ कि इसमें जिस पर गोली चली, जिन लोगों का कत्ल हुआ, उन लोगों के परिवार के साथ पुलिस खड़े होकर कातिलों को पकड़ने के बजाय अभी तक पुलिस सिर्फ दिलासा देने का काम कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस से मेरी एसपी से बात हुई, एसपी साहब ने ये कहा है कि आज रात तक हम लोग जो 4 लोग फरार हैं उन चारों को गिरफ्तार करेंगे। मेरा आप मीडिया के तरफ से ये मांग है हमारे जिला के एसपी साहब से कि ये हादसा जो है इसको अब ग्वालपोखर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते, वक्त पर अगर इंसाफ नहीं मिला, तो अब ग्वालपोखर के लोग अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आईसी ग्वालपोखर के अंडर में जो ये गोलीबारी सरेआम ग्वालपोखर में हो रहा है, कुछ दिन पहले भी गोलीबारी हुई, आज फिर हुई और कत्ल भी हो गया। तो मेरा ये मांग है कि ग्वालपोखर के आईसी को पहले यहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ग्वालपोखर के आईसी के आने के बाद से ग्वालपोखर में ये कई हादसा इस तरह का पेश आ रहा है। सरेआम को लेना बार बार होते रहते हैं और आईसी चेंज होते रहते हैं सर, फिर भी क्राइम नहीं रुक रहे हैं सर। और अभी तक जो भी अरेस्ट होते हैं फिर 1.5 महीने 1 महीने के अंदर बेल में भी आ जाते हैं। ये इसी को लेकर कल हम लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया था। यही बात मैंने कही कि जेल को ससुराल बना दिया गया है गुंडों के लिए। और बंगाली में एक त्यौहार होता है जमाई षष्ठी, जो जेल में यहाँ के क्रिमिनलों को तृणमूल की सरकार जमाई षष्ठी करने के लिए ले जाती है, और 3 महीने के बाद उसको भेज दिया जाता है कि फिर आकर तुम गुंडागर्दी करो। तो इसके खिलाफ लड़ाई है, इसलिए ये लड़ाई किसी एक अकेले के बस की बात नहीं है। और अगर यहाँ ग्वालपोखर के लोगों से मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग ज़िंदा हैं, यहाँ के नौजवान ज़िंदा हैं, तो आप लोग जागिए, वरना जिस तरह अभी हम लोग कब्रिस्तान में जाकर जनाजे की नमाज़ पढ़े और लाश को दफना के आए, तो ये देखने को मिलता है कि हम सब मुर्दे लोग जाकर दूसरे मुर्दे को दफना के आते हैं। तो ये सिलसिला कब तक रहेगा कि ग्वालपोखर के लोग कब जागेंगे, कब आप लोग अपने हक की बात बोल लेंगे, कब आप लोग इकट्ठा होकर अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। इस उम्मीद में आप लोग जो ज़िंदा हैं कि कोई आएगा आपके लिए बोलेगा, तो जब आप खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे गुलाम रब्बानी साहब की लीडरशिप में ग्वालपोखर में
पुलिस वर्दी का गुंडा बनकर लोगों पर जुल्म कर रही है, झूठा केस डालकर लोगों की आवाज़ दबा रही है, और रब्बानी साहब का भाई वो गुंडों का सरदार बनके इस इलाके में गुंडागर्दी को सरेआम अंजाम दे रहा है। और हमारे इलाके के नौजवानों को पंचायत वोट के वक्त में बूथ दखल करने के लिए जो गैरकानूनी हथियार सप्लाई किया गया था तृणमूल की तरफ से, आज वही हथियार इस इलाके के आम आवाम पर इस्तेमाल हो रहा है। आज उसी का ये नतीजा है कि आज जो हथियार से कत्ल हुआ है वो हथियार देने वाला कोई और नहीं, गुलाम रब्बानी साहब खुद हैं। और उसी हथियार से आज हमारे इस गांव में, जैन गांव में, एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया। आज इस परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। अभी अभी खबर आई कि जिस बच्ची को गोली लगी थी उसकी भी मौत हो गई। अब थोड़ी देर में उसकी लाश भी यहाँ आएगी। फिर आप लोग एक मुर्दे को दफनाने के लिए फिर सारे मुर्दे जाएंगे, तो ये आप लोग कब तक करेंगे, ये मेरा सवाल है। आज जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल ग्वालपोखर थाना के गेट के सामने हुआ है सर, और बोला जा रहा है अभी रूलिंग जो आईसी को चेंज करना ये एक पनिशमेंट है, ये उसके लिए डिपार्टमेंटल पनिशमेंट होगा, लेकिन आईसी के चेंज होने से हमको इंसाफ नहीं मिलेगी। और मोनी साहब ये कहते हैं हम चेंज कर देंगे, तो अरे भाई आज आप मंत्री साहब आके बोलते हैं हम प्रधान चेंज कर देंगे। अरे प्रधान चेंज करने से और आईसी चेंज करने के बजाय आप अपनी हरकतों को चेंज कीजिए। आप इलाके के लोगों के हक में इंसाफ की बात कीजिए, ना कि गुंडों के साथ खड़े होकर आप गुंडागर्दी को बढ़ावा दीजिए। आज जो कत्ल हुआ है ग्वालपोखर में, इसमें बराबर का शरीक मोनी है, बराबर का शरीक रब्बानी साहब है, और ये बात बार बार हो रहा है। और हर कत्ल में रब्बानी साहब, मोनी साहब और यहाँ की पुलिस मिलकर इस चीज़ को अंजाम दे रही है, और आवाम बेवकूफ़ बनते जा रहा है। और उसको भरोसा दिलासे के आड़ में ये लोग अपना कत्ल का जो खेल है, दहशत का जो माहौल बना के रखे हैं, उसको जारी रखे हुए हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, और इससे बाहर निकलने के लिए आवाम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आप लोग एक होइए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, यही हम कह सकते हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है कि कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई का जो एसपी साहब बोले हैं कि आज रात तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम लोग इंतज़ार करेंगे। आज रात तक गिरफ्तार करते हैं या कल तक गिरफ्तार करते हैं। अगर गिरफ्तार नहीं होती है, अगर यहाँ के आवाम चाहेंगे तो उसके लिए इनकलाब होगा, और यहाँ के मुर्दे लोग अगर सो जाना चाहते हैं तो हम भी सो जाएंगे। साफ बात है भाई।